हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी का आज यूपी टेट का पेपर हुआ है। ये दोस्त हम आपका आंसर की बताने वाले हैं यूपी टेट प्राइमरी का। ठीक, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पेपर है आप सभी का प्रथम पाली 2021 का पेपर है, जो आपका हुआ है पेपर आज 23 जनवरी को। ठीक डियर फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट हम इसके आंसर को मिलवाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके करेक्ट आंसर को बताते हुए निकलते हैं। अगर आप यूपी टेट आज का पेपर 23 जनवरी का पेपर दिए हैं तो आप फटाफट अपने क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिए। ठीक, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, ये आपका पेपर आप सबके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन हम दिखाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट उसका आंसर हमने पहले से टिक लगाया है, आप उसको मिलाते हुए चलिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। तो पहला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स वो होगा मैकडूगल। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम प्रत्येक ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जो इसका करेक्ट आंसर है बस उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक, ये आप लोग मिला सकते हैं, ये पेपर है आप सभी का। देखिए पहले यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ये है डी पेपर है, क्वेश्चन बुकलेट है, सीरीज है डी, फर्स्ट सेशन है आप सभी का यूपी टेट। ठीक, तो अगर आपका पेपर है नंबर डी पेपर है तो आप मिलाइए फटाफट। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फटाफट उनके आंसर को बताते हुए निकलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी का, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डम्बिल। ठीक, डम्बिल का। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गाल्टन। ठीक, आप लोग बस अपना फटाफट आंसर मिलाते हुए निकलिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डा एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्पीयरमैन ने। ठीक, चलिए छठवां क्वेश्चन, ब्लू प्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है परीक्षण अंकन का। ठीक, चलिए बस फटाफट आप लोग बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका करवा देंगे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ेंगे। आपका जितना भी बाल विकास है, संस्कृत, हिंदी, इन्वायरमेंटल, मैथ, ठीक सभी को हम मिलवा देंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, बस हम प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फटाफट उसका आंसर बताएंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन आप सभी का, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पियाजे। ठीक, देखिए डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आंसर गलत भी हो जाए हमसे, तो बहुत ज़्यादा आप लोग गुस्सा न करिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबको सही बताएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, APPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो व्यक्तित्व। ठीक, चलिए नौवां क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रुचि। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन, शैशव काल का समय है, शैशव काल का समय है ऑप्शन 1 सही है, जन्म से 2 वर्ष तक। चलिए 11वां क्वेश्चन, कोहलर निम्न में किससे संबंधित है। तो कोहलर संबंधित है आप सभी का अधिगम के सिद्धांत से। ठीक, और डियर फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि आपका भी जब ये पेपर हो जा रहा है, इसके बाद अपर प्राइमरी लेवल का भी पेपर है, तो आप लोग उसका भी हम आंसर की दे देंगे। आप लोग इसको देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वो वीडियो आए, अपर प्राइमरी लेवल का आंसर की का वीडियो आए, वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डियर फ्रेंड, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप लोग अपना वो भी पेपर मिला लें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां की संख्या होती है। तो होती है ये 14। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सृजनात्मकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में किसके प्रयोग से कुत्ता एक विषयी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पावलाव। ठीक, 15वां क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सृजनात्मकता। ये थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है समग्र परिस्थिति का
प्रत्यक्षीकरण है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किसके पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हर्बर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है क्रैस्मर। ठीक, क्रैस्मर ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन है आप सभी के डी हान का। ठीक, इसका डी हान का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, युत्सा है मूल प्रवृत्ति। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 है जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसी सेकंड डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 25, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डगलस और हॉलैंड ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चिंतन। ठीक, चिंतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं, सिखाने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थार्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। तो वो होता है आप सभी का 90 से 109। ठीक, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैटल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह स्किनर है। ठीक, स्किनर है। चलिए अब आ गए हैं डियर फ्रेंड्स आपका हिंदी पर। तो हिंदी में चलिए 30 क्वेश्चन आया है, इसका भी करेक्ट आंसर हम बताते हैं। तो देखिए इसमें जो 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 है अनुग्रहित। अनुग्रहित जो है आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द है जिसमें पैतृक जो है ये शुद्ध शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है डियर फ्रेंड्स वह है आपका तालु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपत्यका का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है डियर फ्रेंड्स आपका सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है मॉरिशस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो आपकी यह रचना है अवधी। किसका? अवधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए इसी सीक्वेंस में ये देखिए, ये आपको एक पैरा दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है, इसके बाद इसमें से आंसर को क्लिक करना है। ठीक, तो आप लोग एग्जाम दे करके आए हैं तो पैरा तो पढ़े ही होंगे। तो हमारा अभी टारगेट है बस अब फटाफट क्वेश्चन पढ़ना और उसका आंसर बताना। ठीक, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन को मिलान कर सके। देखिए डियर, एक बात मैं और भी कह देना चाहता हूँ, हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जितना कि मुझे नॉलेज है। ठीक, मैं ये नहीं कहता अगर कुछ क्वेश्चन हो सकता है हमसे गलत भी हो जाए तो आप लोग उतना एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना मुझे नॉलेज है अपने अकॉर्डिंग में सारा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है अक्कड़ है। ठीक, क्या है? अक्कड़ है। चलिए इसी सीक्वेंस में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो आपका जो महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ है वह है वैशाली में। ठीक,
और आगे क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो संधि है आप सभी की वो है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। ठीक, चलिए आगे, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तब उनकी अवस्था थी डियर फ्रेंड्स 35 वर्ष। कितना था? 35 वर्ष। चलिए आगे, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, अब आपका यहाँ से देखिए अंग्रेजी में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो अंग्रेजी का क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड हमने नहीं किया है, ठीक, हमने संस्कृत लिया है, तो आप यहाँ से मिलाइए। चलिए संस्कृत, तो डियर फ्रेंड्स संस्कृत में क्वेश्चन नंबर 61, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक, 59 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, दिन भर में पाठ पढ़ डाला इस वाक्य का अनुवाद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, दिनेन पाठः पठितः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, उपकृषणम में कौन सा समास है? तो यहाँ इसमें समास है अव्ययीभाव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द्वात्रिशत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, पति शब्द का सप्तमी एकवचन रूप होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पत्याम। ठीक, क्या है? पत्याम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्युद्घोषधम कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भास। ठीक, अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर प्रश्न संख्या 67 से 69 तक के प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को आप पढ़िए, समझिए, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर देना था। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें तो आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे फटाफट बस आप क्वेश्चन और इसका आंसर मिलान कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 67, शिवपदस अन्यार्थ कह, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रृंगालः। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, गद्य खंडे कया प्रश्न पुच्छते, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लक्ष्म्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कयो संलापः सर्वेषणं मंगलाय भवतु, इसका जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्मी पार्वत्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? तो आपका जो ल है वो प्रत्याहार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह अहम एवं माँ नामी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? तो मया आपणम गम्यते, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पच धातु का क्यत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, तो ये बनेगा पक्तः। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 74, पंचनवती संख्या है, तो 95 है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, और एक बात और कहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हमारा और भी आगे का वीडियो आए अपर लेवल के प्राइमरी का, तो वो भी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, आप लोग अपना वो भी एक क्वेश्चन आंसर मिलान कर लें तुरंत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अव्यय शब्द समूह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सर्वत्र अधुना उपरि। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 76, अट प्रत्याहार के वर्ड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डियर फ्रेंड्स स्वर एवं ह य व र, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, कारक में यदि प्रकृति है तो क्री को प्रत्यय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो अव्ययीभाव समास का इसमें उदाहरण जो है वह है अधिहरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन चतुर्विंशति साहित्य संहिता के नाम से ख्यात है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रामायण। माफ़ करिएगा, हम पढ़ तो नहीं पाए ये वर्ड, क्योंकि टफ है मेरे लिए पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ज्ञ। आगे 81, शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 82, उच्च उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नियत लिंग का। ठीक,
चलिए आगे इसी सीक्वेंस में डियर फ्रेंड्स आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, फटाफट अपना क्वेश्चन मिलान कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 सल। ठीक, पठनी रूप है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 4 पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस में छ मिलकर बना होता है, तो क और स से मिलकर के बना होता है आप सभी का छ, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाह प्रत्ययों की संख्या है, तो बाह प्रत्ययों की जो संख्या होती है वो होती है 11, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, मनोरथ उदाहरण है, तो ये उदाहरण है विसर्ग संधि का, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, दान के कर्म में द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला, सॉरी, तो क्या था, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला कारक का सूत्र है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी फिर वो होगा कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 89, अंतस्थ वर्ण है, तो ये है यड़ य व र ल। ठीक, 90, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो मया संस्कृत रोचते। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं ढंग से। ठीक, देखिए डियर फ्रेंड्स ये आपका मैथ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम मैथ के क्वेश्चन के लिए अभी जस्ट ये अपलोड करने के बाद तुरंत मैथ के क्वेश्चन अपलोड करेंगे, क्योंकि हम मैथ के क्वेश्चन चाहते हैं कि अच्छे से एक बार और सॉल्व करके अच्छे से सारा एकदम क्लियर आंसर बताएं, क्योंकि मैथ हमारा बहुत अच्छा है, तो हम नहीं चाहते कि हम मैथ के एक भी क्वेश्चन आप सभी को गलत बताएं। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स आप अभी हम मैथ अभी बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक, ये थोड़ा देख लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम सही हमने एकदम सॉल्व किया था, तो अभी हम अपलोड करेंगे मैथ का, जस्ट इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैथ का भी हम अपलोड कर देंगे। तब तक आप लोग हमारे ये सारा वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही अभी इसका मैथ का वीडियो अपलोड करें वो भी आप तक पहुँच पाए। उसके बाद जस्ट अभी शाम तक होते होते आपका प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल का आ जाएगा, वो भी हम अपलोड कर देंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो अभी चलिए आगे पर्यावरण पर हम कराते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121 WWF से आशय है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो देखिए फूलों की घाटी अवस्थित जो होती है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक, ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स होगा एंडीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो शांत घाटी में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मीथेन उत्सर्जित करने वाला गैस। उच्च ऊष्मीमान, एक स्वच्छ ईंधन, नीले ज्वाला से जलने वाला, देखिए एलपीजी का उच्च ऊष्मीमान तो होता ही है, स्वच्छ ईंधन ये होता ही है, क्योंकि ना इसमें राख होता है ना धुआं होता है। बाकी ये जो जलता है तो आप लोग देखे होंगे आप सबके घरों में भी एलपीजी का यूज हो रहा होगा, तो नीले ज्वाला के साथ जलता है, तो ये भी सही है। तो जो गलत है इसमें असत्य कथन को छांटना है, तो ये जो गलत आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, तो ये आपको चूज करना था ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 129, मकर रेखा है, मकर रेखा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इको सिस्टम का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किए थे डॉक्टर A.G. टांसले ने। ठीक, ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्रुव तारा कहा जाता है आप सभी के उत्तरी तारे को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया 1973 में, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 133, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आप सभी का मध्य प्रदेश में। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में, लखनऊ समझौता 1919 किन दो के मध्य हुआ था, तो डिफरेंस ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में। आगे जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, तो जो आपका जंगली गधों का अभ्यारण्य है वो है गुजरात में। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो ये होता है शाकाहारी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया जाता है, तो ये पारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है, 11 मई 1972 को, ठीक, पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो यह है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो आपका जो अम्लीय वर्षा है ये सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थोड़ा इसमें हमें दो में कन्फ्यूजन है, तो इन्हीं दोनों में से आंसर होगा, ठीक, ये हम करेक्ट नहीं बता सकते। आगे देखिए, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह इनमें से सभी सही हैं, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए, बायोमैग्नीफिकेशन है, तो बायोमैग्नीफिकेशन जो है डीएसपी वह इनमें से सभी, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, ये सभी सही है, ठीक। चलिए आगे इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कवक, ठीक। चलिए आगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये आपका अवस्थित है डियर फ्रेंड्स सिडनी में, कहाँ, सिडनी में, ये करेक्ट है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो आपका जो जल प्रदूषण सर्वाधिक है वह है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उच्च तुंगता प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1972 में। आगे 1900 वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, तो ये कहलाती है सौर ऊर्जा, ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 150, किसी देश के संविधान की मौलिक कर्तव्य से लिया गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया, मतलब जो अपना मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो डियर फ्रेंड्स वो लिया गया है यूएसएसआर, ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो आपका यहीं पे पेपर ख़त्म होता है पूरा, ठीक, हमने पूरा पेपर आपका करा दिया, तो बस अभी हमने मैथ का नहीं कराया है, तो डियर फ्रेंड्स मैथ के लिए हम अभी उसको अच्छे से सॉल्व करके मात्र उसको हम 1 या 2 घंटे में अभी तुरंत अपलोड कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप आज का यूपी टेट में 23 जनवरी का पेपर देकर के घर पे आए हैं उनके पास भी वीडियो शेयर कर लीजिएगा ताकि वो लोग अपना आंसर मिला सके, ठीक है। ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को एंड करते हैं। हाँ, एक बात और कहेंगे डियर फ्रेंड्स, हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग 5, 10, 15 क्वेश्चन हो सकता है 10-15 क्वेश्चन गलत हो, क्योंकि ये पेपर हम भी आप सभी तरह के स्टूडेंट ही हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताया हूँ जो मुझे आते थे अच्छे से, तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो किया हूँ वो बताया हूँ आप सभी को। अगर आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गलत है, मेरे बहुत गलत होंगे, 10 या 12 क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन गलत हैं, ठीक, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सारे दोस्तों के पास भेजिएगा ताकि वो अपना आंसर मिला करके कन्फर्म हो लें, ताकि वो जान पाएँ कि नियर अबाउट उनका कितना नंबर आएगा, ठीक। दोस्त हम आपका अभी मैथ का जो वीडियो लाएंगे वो एकदम करेक्ट होगा, वो इसको हम सॉल्व करके एकदम अच्छे से आप सभी को बताएंगे, ठीक। और आगे का भी जो आपका भी पेपर होने वाला है अपर प्राइमरी लेवल का, वो भी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, ठीक। तो ठीक है, आज वीडियो पूरा देखने का बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।